का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली कि इनकम टैक्स का दो सेक्शंस हैं, डिडक्शंस का सेक्शंस हैं 80GGB और 80GGC। इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये दो सेक्शन क्या है, क्यों है और इसका बेनिफिट क्या है, कैसे डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। तो 80GGB और 80GGC ये डिडक्शंस का दो सेक्शन है। ठीक है, तो किस चीज़ का डिडक्शन, कौन सा डिडक्शन, कैसे? तो बोलता है कि टैक्स डिडक्शन फ्रॉम डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। मतलब अगर कोई कंपनी या इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको उस चीज़ का डिडक्शन मिलेगा। किसको डिडक्शन मिलेगा? जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है। और वो होली मतलब पूरा का पूरा वो क्या होगा, डिडक्टेबल होगा, पूरा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है एवरी इंडिविजुअल और कंपनी सपोर्ट टू पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज और टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द पार्टी। मतलब क्या हुआ कि जितना भी जो भी इंडिविजुअल है और कंपनी है, क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? उसका आइडियोलॉजी और सॉलिडेरिटी के बारे में। मतलब क्या है कि उसका विचारधारा को वो सपोर्ट करता है कि चलो यार ये समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, ये तो उसको कुछ रिवॉर्ड करो, है ना। मतलब उसको सपोर्ट करो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का बेसिकली कोई इनकम तो होता नहीं है, वो कहाँ से इनकम अर्न करेंगे। तो उसके लिए क्या करता है इनकम टैक्स एक्ट, वो एक प्रोविज़न है कि 80 और क्या है, मेनली क्या हो गया कि पीपल क्यों डोनेट करेगा। तो उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी ठीक है, सॉलिडेरिटी ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा। पहला तो ये मकसद हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट किए हैं, डोनेट किए हैं, तो आपको पूरा का पूरा उसको इनकम टैक्स में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इससे दो बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है कि इंडिविजुअल का टैक्स बच जाता है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के नज़र में इसका रेपुटेशन हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसलिए हम लोग सुनते होंगे कि अंबानी, अडानी इतना ये कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसको दो बेनिफिट है। एक तो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से उसका पॉलिटिकली अच्छा अप्रोच है, और दूसरा क्या है कि टैक्स बेनिफिट्स भी अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ 80GGB एंड 80GGC। तो अब आगे देखते हैं कि 80GGB क्या बोलता है और 80GGC, मतलब दोनों अलग अलग कैसे, किस मैटर पे है। बेसिकली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन द सेंस कि 80GGB जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए है, और 80GGC जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर कोई इंडियन कंपनी हु आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसको जो डिडक्शन मिलेगा वो 80GGB में मिलेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल है जो कंट्रीब्यूट, जो डोनेट किया है, उसको किस में मिलेगा, 80GGC में मिलेगा, है ना। तो बोलता क्या है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस आर जनरली मेड टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मेनली फॉर इलेक्शन कैंपेन, है ना। An individual taxpayer or companies can make donation to the political parties as prescribed in section 80GGB and 80GGC in any recorded mode other than cash। मतलब कि रिकॉर्डेड मोड में पेमेंट होना चाहिए। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो यू विल हैव टू मेक पेमेंट इन अ रिकॉर्डेड मोड, लाइक NEFT कर दिए, चेक से दिए हैं, डिमांड ड्राफ्ट, इस तरह से अगर कुछ दिए हैं तो वो रिकॉर्डेड मोड है, उसको ट्रैक किया जा सकता है ना। अदर देन कैश, कैश में नहीं। अगर कैश में कोई भी कंट्रीब्यूशन किए हैं तो दैट विल बी नॉट डिडक्टेबल, है ना, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब क्या बोलता है कि द प्रूफ ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी मेंटेन। अब बात ये है ना कि देखिए दो चीज़ होता है। पहला तो होता है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट कर दिए कि लो भाई इतना लो, तुम अपना खर्चा करो। दूसरा क्या होता है कि हम उसके बदले में हम उसका एक्सपेंस को बियर कर रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हम करवा दिए, उसका पम्पलेट हम छपवा दिए। तो इन दो केस हो गया। एक तो हो गया कि डायरेक्ट पेमेंट कर दिए, वो अपना खर्चा खुद करेगा। दूसरा क्या हो गया कि हम लोग मतलब कि उसका एक्सपेंडिचर, उसको एक्सपेंस, उसका जो भी एक्सपेंस है उसको हम बियर कर रहे हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट करवा दिए, उसका पम्पलेट छपवा दिए, जो भी है, रेडियो में ऐड डलवा दिए, ये सब जो भी करवाते तो एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये फुल प्रूफ होना चाहिए कि ये जो एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट करवाएं वो हम करवाएं, हम पैसा दिए, इसका फुल प्रूफ होना चाहिए जो भी इसका डिडक्शन क्लेम करेगा, या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो। हेंस इंडिविजुअल्स और कंपनीज who opt for tax deduction by supporting
पॉलिटिकल पार्टीज हैव द एडवांटेजेस ऑफ सेविंग गुड पोर्शन ऑफ टैक्स अंडर ATGGB और ATGGC। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल और कंपनी क्या है कि बहुत हेवी टैक्स इससे सेव कर लेते हैं और पॉलिटिकली थोड़ा अपना अप्रोच बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि व्हाट इज ATGGB और ATGGC। जैसा कि हम बताएं ये दोनों क्या है, डिडक्शंस का सेक्शंस हैं और बेसिकली ये देखिए क्या बोलता है कि अ प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन इन टैक्स पेमेंट्स इन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन ATGGB ATGGC टू इनकरेज द मेकिंग ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या है कि ये दो जो सेक्शन है वो किसको बढ़ावा देता है कि डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग डोनेशन करें, है ना। ये क्या ऑब्वियस सब बात है, बढ़ावा दे रहा है। Tax section 80GGB and GGC of the Income Tax Act 1961 mainly deals with donation and contribution made by an individual taxpayer, है ना, जो individual and Indian companies towards political parties. The cashless amount that is donated to any political party registered under section 29 ऑफ ये मतलब पर्सन 91 जो एक्ट है जो भी पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन लेता है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी उसको 100% का डिडक्शन मिलेगा। तो हम लोग देख लें कि व्हाट इज सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ATGGB किसके बारे में बात करता है, ATGGB इंडियन कंपनीज के बारे में बात करता है और ATGGC जो है वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है ना। नेक्स्ट है ATGGB। हम लोग अब सेपरेटली देखते हैं कि ATGGB क्या है और ATGGC क्या है, ठीक है। ATGGB किसके बारे में बात करता है, तो बोलता है एनी इंडियन कंपनी और इंटरप्राइज कैन डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज और एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट एंड क्लेम टैक्स डिडक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन ATGGB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी है, क्या है, एनी इंडियन कंपनी और इंटरप्राइज कैन डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज। मतलब किसी भी पार्टी में, कितनों पार्टी में आप डोनेट करिए और उसका क्या करिए, डिडक्शन ले लीजिए। किसके अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ATGGB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी कंपनी, है ना, इफ द पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द पीपल एक्ट 1951 द डोनेशन कैन बी मेड थ्रू एनी रिकॉर्डेड मोड अदर देन कैश। हम बोले ना कि डोनेशन किस चीज में होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। कैश में है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि प्रूफ नहीं है ना आपके पास कैश किसको दिए नहीं दिए, है ना। ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है, मतलब ऑनलाइन जो भी है रिकॉर्ड बेस पे ट्रांजेक्शन करना है आपको। चेक दीजिए, NEFT करिए, जो भी करना है उस तरह से करिए, अदर देन कैश। अब क्या बोलता है कि द एक्सपेंसेस मेड इन एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन कमर्शियल्स, रेडियो जिंगल्स एंड सोशल मीडिया इज कंसिडर्ड एज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन। मतलब क्या है कि एक तो हो गया कि डायरेक्ट पेमेंट, जो हम पीछे भी बता चुके हैं कि डायरेक्ट पेमेंट कर दिए कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को। अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो एक्सपेंस है उसको हम बियर कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट करवा दिए सोशल मीडिया पे, जो भी है, पम्पलेट छपवा दिए, ये सब चीज़ हो जाता है। इफ़ एनी कंपनी पॉलिसीज एनी पॉलिटिकल पार्टी इट्स मैगजीन एंड अमाउंट, मतलब पब्लिश करता है कुछ भी, तो उसका भी एग्जाम्पल ले सकता है। सब एक ही बात है कि द कंपनी मस्ट हैव प्रूफ ऑफ डोनेशन मेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कंपनी के पास ये प्रूफ होना चाहिए इनकम टैक्स को दिखाने के लिए कि भैया देखिए, आई हैव कंट्रीब्यूटेड दिस मच मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी और दिस इज द एविडेंस, ठीक है। अब एविडेंस के तौर पे अगर हम आपको एक चीज दिखाएं तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये तो कंपनी के तौर पे, ये कंपनी हो गया। अब आगे देखिए ATGGC, एनी इंडिविजुअल कैन मेक डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन ATGG ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब क्या बोलता है कि यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस है, आपको डायरेक्शन लें। क्या, देयर इज नो अपर लिमिट टू मेक डोनेशंस, कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना मन है उतना डोनेट करिएगा। फिर बोलता है कि द डिडक्शन इन सेक्शन ATGGC कैन बी क्लेम्ड विद अदर डिडक्शन सच एज, मतलब जैसे हम लोग इंडिविजुअल जैसे नॉर्मली क्लेम करता है ना, मेडिकल कर दिया, हाउस रेंट कर दिया, तो उस तरह से इसको भी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। इससे पहले हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हैं, ये नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब ये ट्विटर हैंडल है। तो नरेंद्र मोदी जी कंट्रीब्यूट किए थे, कंट्रीब्यूटेड टू BJP फॉर इंडिया वाया नरेंद्र मोदी ऐप, देखिए। और भारतीय BJP को कंट्रीब्यूट किया और भारतीय जनता पार्टी ये क्या दिया, सर्टिफिकेट दिया उनको। ये आगे चल के इनकम टैक्स को शो करेंगे। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड टाइप में सेंट्रल ऑफिस है, ये है, नंबर है, डेट दिया हुआ है 23/10/2018, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम श्री जो भी है नरेंद्र मोदी, ईमेल ID मोबाइल, डोनेटेड 1000 रुपीज़, कब, इतना तारीख को, है ना।
अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि डोनेशन टू द पार्टी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80GGB फॉर कंपनीज, 80GGB फॉर कंपनीज एंड अंडर सेक्शन 80GC फॉर द अदर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। तो ये सर्टिफिकेट किसको मिल गया, बीजेपी दिया किनको, नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी जब अपना ITR फाइल करेंगे तो इसका वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये तो देख लिए हम लोग, अब आगे देखते हैं क्या क्या और है, डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब दोनों में देखते हैं। बोलता है इंडियन कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग एंटिटीज कैन नॉट क्लेम टैक्स डिडक्शन। अ गवर्नमेंट कंपनी, देखिए यहाँ तो बोल दिया कि इंडियन कंपनी जितना भी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में वो डिडक्शन लेगा, लेकिन बोलता है कि द फॉलोइंग एंटिटीज कैन नॉट क्लेम अ टैक्स डिडक्शन। कौन कौन, अ गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो उसका डिडक्शन नहीं ले सकता है, ठीक है। अ कंपनी विच इज स्टैब्लिश्ड ओनली इन द लास्ट 3 ईयर, मतलब ऐसा कंपनी जिसका स्टैब्लिशमेंट में सिर्फ 3 साल हुआ है तो उसका भी वो डिडक्शन नहीं ले सकता है। अब 80GGC में क्या बोलता है, ओनली इंडिविजुअल टैक्स पेयर कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80GG स्पेसिफाई द फॉलोइंग ग्रुप्स टू मेक अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब देखिए बोलता है द लेटर 2 कैंडिडेट्स मेंशन इन द लिस्ट अबव शुड नॉट बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये सब जो है जैसे AOP, BOI, आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब चीज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे AGP, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी जो होता है वो AJP के कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई यूनिवर्सिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी को ये कर दिया, तो वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट उसको क्यों ठीक करेगा, तो इन लोगों को वहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि पर्सन का डेफिनेशन में क्या आता है, इंडिविजुअल्स आता है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, तो ये सब चीज़। अब जैसे म्यूनसिपैलिटी है तो वो भी अपना ITR फाइल करता है, तो अब क्या म्यूनसिपैलिटी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा, नहीं, तो ये सब चीज़ रेस्ट्रिक्शन है। बोलता है कि डोनेशन शुड बी मेड इन कैश, ठीक है, टू क्लेम बेनिफिट्स। बोलता है कि डोनेशन शुड नॉट बी मेड इन कैश, मतलब डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए। सिमिलर 80GGC में, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए भी सेम कंडीशन है। फिर तीसरा क्या है, थर्ड क्या है कि डोनेशन मस्ट बी मेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। डोनेशन मस्ट बी मेड टू, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 29 में वो पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उसको वो डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ क्या बोलता है कि डोनेशन मेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर क्लेमिंग टैक्स डिडक्शन 80GGC 80GGB, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अब सिंपल सा बात है, अगर हम लोग कुछ भी अगर डिडक्शन ले रहे हैं तो उसके पीछे एविडेंस तो दिखाएंगे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि देखिए हम ये डोनेट किए तो इसके पीछे ये एविडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, तो नो कैश डिडक्शंस, नो कैश कंट्रीब्यूशन आर अलाउड अंडर सेक्शन 80GGB, मतलब कैश कंट्रीब्यूशन अगर है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बोलता है फिर देखिए, बोलता है क्या, द मोड्स ऑफ पेमेंट फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सब चीज़ होना चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट अप टू 7.5% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट, है ना। मतलब क्या है कि जैसे इसमें तो लिख दिया, एक्ट लिख दिया, क्या मतलब इनकम टैक्स में लिख दिया कि कोई अपर लिमिट आप कितनों करिए आप डिडक्शन उसका ले सकते हैं, लेकिन कंपनी है तो कंपनीज एक्ट उस पर क्या किया, बॉन्ड किया कि आपका जो भी नेट एनुअल प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर का एवरेज उसका 7.5% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कोई कंपनी तो वो कंपनी लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो ये सही नहीं है। तो वो मैक्सिमम कहाँ तक डोनेट कर सकता है, 7.5% कर सकता है। इनकम टैक्स इस पर कोई बॉन्ड नहीं लगाया, आप करिए जितना करना है, लेकिन कंपनीज एक्ट क्या किया है, उस पर बॉन्डिंग डाल दिया है, क्या कि आप 7.5% से अबव आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, क्या बोलता है कि कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, है ना, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जब वो PL में अपना वो एक्सपेंस दिखाएगा कि भैया हम इतना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए हैं, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो वो अपना PL में शो करेगा विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की किस पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट किए हैं।
अब द कंपनी इज नॉट मतलब बोलता है क्या कि द मेंशनिंग नेम ऑफ द पार्टी इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इज नॉट कंपल्सरी, ओनली द अमाउंट पेड मस्ट बी मेंशन। अब क्या है, मतलब यहाँ पे बोल दिया कि अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए, कब किसको किए हैं वो चीज़ होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम अ कंपनी ऑन अ प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन अंडर 80GGB, वो हम पहले ही बता चुके हैं। हेंस इट इज़ एलिजिबल फॉर एन इनकम टैक्स डिडक्शन दीज इन मैगजीन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। मतलब क्या हुआ, पहले बताएं हम कि अगर कंपनी बाय मतलब चेक दे दिया उसको, मतलब पेमेंट कर दिया, तो वो तो उसका ले ही सकता है, लेकिन अगर इंस्टेड उसका क्या किया कि वो एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस कर रहा है तो उसका भी डिडक्शन ले सकता है, बट he must have a proof. There is no limit on the amount to be contributed to a political party. Still, a company must pay the amount via acceptable route. Keep document record of the same. मतलब बोले कि जो भी पेमेंट कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर होना चाहिए, है ना। बोलता है सम एक्सेप्शंस आर मेंशन टू कंट्रीब्यूशन। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अगर करता है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अ कंपनी हैविंग, जो 3 साल पहले बताएंगे, जो 3 साल से एस्टैब्लिश्ड है, वो उसको भी ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता है। अब 80G से ये वो पीछे जो देखे वो कंपनी के लिए था, ये आपका इंडिविजुअल का। तो बोलता है कि द असेसी कैन फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स बाय मेंशनिंग द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, है ना। बोलता क्या है कि सेक्शन 80 अपीयर्स अंडर चैप्टर, बोलता द डिडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय डोनेशन इन एनी कैशलेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, इस तरह से पेमेंट करता है तो उसका पूरा डिडक्शन ले सकता है। द डिटेल्स ऑफ डोनेशन मेड मस्ट बी सबमिटेड टू द एम्प्लॉयर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इट इन फॉर्म 16, अदरवाइज द डिटेल मस्ट बी मेंशन इन द स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ सबमिशन ऑफ। मतलब समझिए कि अगर कोई एसएससी है तो वो अगर डोनेट किया है तो वो क्या करेगा कि वो अपना एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया मेरा आप इतना दे दीजिए। आप एम्प्लॉयर को वो डॉक्यूमेंट दे देगा कि देखिए हम इतना पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किए हैं, मेरा फॉर्म 16 में ये मेंशन कर दीजिएगा। तो एम्प्लॉयर उसको अपना फॉर्म 16 में मेंशन करके देगा, एम्प्लॉयर अपने लेवल पे वेरीफाई करके कि हाँ देखो ये बंदा उसमें ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट क्या है कि द पॉलिटिकल पार्टी शैल इशू अ रिसिट कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए क्या है, द पॉलिटिकल पार्टी शैल इशू अ रिसिट। जैसे अभी यहाँ पे हम रिसिट्स आपको दिखाए थे ना, ये रिसिट्स शो किया है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इसमें 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, तो यहाँ पे देखिए वो रिसिट्स दिया है, रिसिट्स का प्रॉपर नाम है, किस पार्टी को किए, तो ये चीज़ होना जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है ना। उस पर क्या है, बोलता क्या कि द पॉलिटिकल पार्टी शैल इशू, मतलब बीजेपी इशू किया है, कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस, नाम भी है एड्रेस भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एड्रेस भी है, तो ये रिसिट्स है ना, नेम एंड एड्रेस पॉलिटिकल पार्टी, अमाउंट डोनेटेड अलॉन्ग विद द पैन एंड टैन ऑफ द पार्टी। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए बीजेपी का क्या है, पैन नंबर भी है इस पे, है ना। अगर आप इसको देखिएगा जूम करके तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से साफ दिख रहा है मेरे को, यहाँ से देखिए, हाँ देखिए पैन नंबर है ये बीजेपी का, ठीक है, और ये पूरा रिसिट्स है, प्रॉपर नाम है, एड्रेस है, ये रिसिट्स रिसीव होना चाहिए इंडिविजुअल को, तभी उसको डिडक्शन मिल पाएगा। आगे क्या बोलता है कि when the political parties submit their income tax return, a report is made containing the details of the donor who country। अब देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी अपना ITR फाइल करेगा, तो अगर जो भी इंसान डोनर क्या है कंट्रीब्यूट 20,000, दिस रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन ईयरली, मतलब वो ईयरली इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, देखिए ये आदमी इतना इतना हम लोग को पैसा दिया है, आया है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, द प्रिंटिंग ब्रोचर पैम्पलेट शैल बी excluded from the amount meant for the tax deduction। अंडर ये tax deduction for the donation in political parties are meant to income tax, salary, rent। बोलता है this donation is deducted directly from the salary, the donation receipts is made on the name of the employer। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करिए और एग्जम्पशन लीजिए, टैक्स बचाइए। कंक्लूजन क्या है कि everyone is free to make donations to political parties to of their choice, जो जिसको पसंद है डोनेट करिए, and preference and also to claim income tax benefit
for the same. The only thing to be noted is just that the records should be maintained appropriately. मतलब अगर पेमेंट किए तो उसका एविडेंस आप रखिएगा, बाकी कुछ नहीं लेना देना. The company or individual must comply with all the regulations specified in the Income Tax Act 1961. In case the procedure is not followed correctly, the income tax department can reject the claim made for the deduction. मतलब क्या है कि अब देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ चाहिए कि आप किसको कि आप अगर डिडक्शन ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, उसका प्रूफ हमको दिखाइए. अगर हम सेटिस्फाइड होते हैं तो वो डिडक्शन आप ले लीजिए, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. तो थैंक यू. 80GGB और 80GGC का बेनिफिट उठाइए, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करिए और नेता नगरी में. थैंक यू.